आज ताज़ा हरी मेथी की मटरी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर कर रख कर खा सकते हैं। या आप सफ़र में जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए, तो आप ये मटरी बना कर रख लीजिए, खराब नहीं होगी और बहुत पसंद आएगी। छोटी-मोटी भूख हो या चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, बहुत पसंद आती है ये मटरी। इसके लिए ताज़ा मेथी लिए है, तो इसको हम अच्छे से साफ कर लिए हैं, छोटे-छोटे पीस में तोड़ा है, बिल्कुल मोटी डंडी वाली नहीं तोड़े हैं। और इसको पानी से अच्छे से 3-4 बार धो लिया है और अब इसे हम बारीक-बारीक काट लेंगे इस तरह से। चाकू की मदद से बिल्कुल बारीक-बारीक ही काटिएगा, आपसे जितना बारीक कट सके उतना ही अच्छे से बारीक काट लीजिएगा। मेरे से बस इतने ही बारीक कट रही है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं कटती है। तो इस तरह से बारीक-बारीक काट लिए हैं मेथी को, ये देखिए। और इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। ऊपर से मेथी कट गई है और अब गैस पे फ्राई पैन रखे हैं, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं और अब कटा हुआ मेथी डाल देंगे और इसे हम भूंजेंगे। पहले मेथी को इस तरह से भूंज कर बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगी और जो फूला-फूला लग रहा था मेथी, बिल्कुल वो कम गई है इस तरह से और इसकी मॉइस्चर भी सूख गई है। तो इस तरह से हल्का सा नमक डाल दिया है और इसे मेथी को हम 3-4 मिनट तक भून लिया है लो फ्लेम। तो मेथी को अच्छे से भूंजिएगा तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगी मटरी। तो इसे ठंडा होने देते हैं, अब आटा तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और आधी कप सूजी डाल दिए हैं और आधी कप यहाँ पे मक्की का आटा ले रहे हैं या आप बेसन ले सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं, इसे हाथ से क्रश कर कर डाल रहे हैं इस तरह से। और आधी छोटी चम्मच कलौंजी, काले वाले मंगरेला हमारे यहाँ बोलते हैं। और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, तो नमक हिसाब से डालिएगा क्योंकि यहाँ पे मेथी भूनते समय भी नमक डाला है, तो आप थोड़ा-सा कम डालिएगा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे और अब इसमें मोयम के लिए घी डाल रहे हैं, तो घी को हम गर्म कर कर ही डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच अच्छे से घी डाल दिया है और यहाँ पे लिए हैं मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा और इसमें से 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया है। और अब इसमें मेथी जो भून कर रखे थे वो ठंडी हो गई है, तो अब इस आटे के ऊपर डालकर इसे अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मुट्ठी बांध रहे हैं आटे, तो इस तरह से सिमट जा रही है, यानी पूरा बराबर मोयम लगी है। और अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर टाइट इसकी डो तैयार कर लेंगे। मटरी का बिल्कुल टाइट डो रखिएगा, अगर गीला रखिएगा तो बिल्कुल अच्छी मटरी नहीं बनेगी, बिल्कुल टाइट ही डो इसकी तैयार करिएगा, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए। इस तरह से देखिए कितनी टाइट है, इस तरह से। और जो सूजी डाला है ना, तो हल्का-सा ये फूलेगी सूजी। तो पूरा 1 कप पानी लग गया है और अब इसमें से छोटा-छोटा इस तरह से आटा लेकर इसकी लोई बना लेंगे छोटे-छोटे। से पूड़ी बनाने के पहले जो लोई बनाते हैं छोटा-छोटा, उस टाइप की इसकी लोई बना लेंगे इस तरह से। और इसे हथेली पे लेकर इसकी चिकना कर लेंगे और इस तरह से हथेली से एक साइड से दबा देंगे जिससे चपटा हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हथेली के साइड से दबाते जाएँगे, इस तरह से चिकना कर कर। तो इसी तरह से सारे मटरी को तैयार कर लेंगे। हलवाई लोग भी इसी तरह से बनाते हैं मटरी, बहुत पसंद आती है। अगर आपको बड़े-बड़े साइज़ में मटरी बनाना है तो आप थोड़ा बड़े-बड़े साइज़ की भी मटरी बना सकते हैं इस तरह से। और थोड़ा-सा मोटा ही मटरी रखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, इस तरह से। ये देखिए, तो सारे मटरी तैयार हो गई है, तो अब इसे हम तलेंगे। तो यहाँ पे तेल को गर्म कर लिया था और अब गर्म तेल में मटरी डाल देंगे। तो ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालिएगा क्योंकि ऊपर से जल जाएगी मटरी और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसे तलने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलिएगा। थोड़ा-सा तलने में टाइम लगेगा पर बहुत अंदर तक ये सिकेगी ना, तो मटरी बहुत खस्ता बनेगी मटरी। तो इस तरह से इसे हम पलट दिए हैं 2 से 3 सेकंड बाद इस तरह से मटरी को, और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो पकने में 5-6 मिनट लगेगी इसे सिकने में अच्छी तरह से। तो ये गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो अभी इसे और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा और डार्क होने देंगे क्योंकि अंदर से अभी कच्चा कच्चा लगेगा।
मटरी फ्राई हो रही है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा रेसिपी को। और इस तरह से मटरी की कलर चेंज हो गई है, पूरी तरह से अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसे हम तेल से बाहर निकाल देते हैं और सेम तरीके से सेकंड बैच भी तल लेते हैं। इस तरह से डाल लेते हैं बचा हुआ मटरी को। तो ये देखिए पूरी मटरी बनकर तैयार हो गई है, इसे फ्राई कर लिया है और देखिए कितना प्यारा बना है मटरी। आप इस मटरी को 10 से 15 दिन तक रख कर खा सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो या आप लंबे समय तक सफर में जा रहे हैं तो आप इस मटरी को लेकर जा सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है, चाय के साथ खा सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो तो आप 2 मटरी खाकर चाय भी पी सकते हैं, बहुत पसंद आती है। और देखिए तोड़ कर दिखा रही हूँ कितनी खास्ता बनी है मटरी, बिल्कुल। तो आप भी इस रेसिपी को तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी ये मटरी की रेसिपी। फिलहाल करते हैं आप लोगों की बाय बाय, फिर मिलते हैं एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक की बाय बाय, टेक केयर।